इसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी मीरा। मीरा एक साधारण लड़की थी। उसका जीवन बहुत आसान नहीं था। उसका काम था लकड़ी काटना, उसे बाजार में बेचना और उसी से अपना गुजारा करना। जंगल के एक कोने में एक पुरानी टूटी हुई गुफा थी। वो गुफा पहले कभी उसकी नजर में नहीं आई थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर जाते ही उसने देखा उस अंधेरे के बीच एक अजीब सी चमक थी। और फिर उसने उसे देखा। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा अंडा रखा था। वो अंडा साधारण नहीं था। उसने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंडे को छू लिया। अचानक रोशनी तेज हो जाती है। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी सोचती रही। फिर उसने एक फैसला लिया। वो अंडे को वहीं नहीं छोड़ सकती थी। मीरा उस अंडे को अपने साथ लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर भागने लगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पुरानी लकड़ी के संदूक को खोला और बहुत सावधानी से उस अंडे को अंदर रख दिया। उस रात वो बार बार उठकर संदूक को देखती रही। अगली सुबह पूरा किंगडम हड़कंप में था। आसमान में अजीब सी खतरनाक रोशनियां चमक रही थी। फिर एक जोरदार ऐलान हुआ, आखिरी ड्रैगन का अंडा चोरी हो चुका है। जो भी उसे छुपाएगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। वो रास्ते में चल रही थी, तभी अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसका मन किसी और के काबू में जा रहा हो। अचानक वो बिना रुके तेजी से जंगल के रास्तों से होकर घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले संदूक खोला। अंडा वहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, जैसे वो अंडा उसे बुला रहा हो। तभी घर के बाहर हलचल होने लगी। सैनिक उसके घर के आसपास पहुंच चुके थे। मीरा का समय खत्म हो रहा था। एक मोटे कपड़े में लपेटा और रस्सी से कसकर बांध दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना आवाज किए बाहर निकल गई। अगले ही पल वो पूरी ताकत से भागने लगी। घने जंगल के अंदर उसके पीछे सैनिक मशाल लेकर उसका पीछा कर रहे थे। कुछ दूर जाकर वो एक बड़े पेड़ के पास रुकी। वो झुककर सांस लेने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था। तभी दूर से आवाजें आने लगी। हजारों सैनिक जंगल के अंदर घुस चुके थे। मीरा पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे लगा शायद थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा, शायद सैनिक वापस चले जाएंगे। लेकिन जंगल के अंधेरे से 3 नकाबपोश जादूगर बाहर आए। उनकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। मीरा चुपचाप छुपकर उन्हें देख रही थी। अब सिर्फ सैनिक ही नहीं, जादूगर भी उस अंडी के पीछे थे। और तभी कुछ और लोग आए। भारी लोहे के कवच पहने हुए खास सैनिक। उनका रूप ही डरावना था। तीनों अलग अलग समूह अब एक साथ खड़े थे। उन्होंने आपस में एक गठबंधन बना लिया। मीरा सब कुछ छुपकर देख रही थी। सबको वही अंडा चाहिए था। उसकी मुश्किलें अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसी समय दूर खड़ा एक और आदमी ये सब देख रहा था। वो था विलाप। उसने धीमी आवाज में कहा, ये अंडा कोई साधारण चीज नहीं है। ये आखिरी ड्रैगन का अंश है और अब ये तुमसे अलग नहीं हो सकता। ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांस रुक सी गई। ये मुझसे अलग नहीं हो सकता? उसके दिमाग में यही शब्द गूंजने लगे। सिपाहियों की टुकड़ी घोड़ों पर सवार होकर जंगल की छानबीन कर रही थी। चारों तरफ मशालों की रोशनी थी। उधर मीरा और विलाप अंडे को साथ लेकर उनसे बचते हुए जंगल के अंदर भाग रहे थे। अचानक रास्ते में वही 3 नकाबपोश जादूगर सामने आकर खड़े हो गए। विलाप आगे बढ़ा। उसने अपनी रहस्यमयी ताकत का इस्तेमाल किया जादूगरों को रोकने के लिए। मीरा ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो अंडे को संभालते हुए घने जंगल के अंदर और गहराई में भागती चली गई। अचानक अंडे से तेज रोशनी निकलने लगी। मीरा उसे देखती रह गई। वो रोशनी शांत नहीं थी, लेकिन यही रोशनी दूर खड़े दुश्मनों को भी दिखाई दे गई। अब मीरा का छिपना मुश्किल हो गया था। उधर विलाप गंभीर हालत में भी किसी तरह बचकर मीरा की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने जल्दी से अपना सिर अपने कपड़े से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन देर हो चुकी थी। तीनों सेनाएं उसे चारों तरफ से घेर चुकी थीं। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने भारी आवाज में कहा, मैं कभी इस अंडे का रक्षक था,
राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया ताकि वो खुद इस अंडे की ताकत से अमर हो सके। ये सुनकर मीरा डर गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई मदद नहीं थी। फिर भी वो अंडे को संभालते हुए पतले रास्तों से आगे बढ़ने लगी। अंडे की रोशनी अब और तेज हो रही थी, जैसे वो मीरा को अपने अंदर घेर रही हो। तभी सैनिक उसके सामने आकर खड़े हो गए। रास्ता पूरी तरह बंद था। मीरा डर गई। उसने अंडे को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उस रोशनी से उसका डर थोड़ा कम होने लगा। वो शांत हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ी, सीधे उनके सेनापति की ओर। चारों तरफ लोहे के कवच वाले सैनिक खड़े थे। तभी अचानक उस पर जादू किया गया। मीरा वहीं रुक गई। उसका शरीर जैसे जम गया। अंडा उसके हाथ से थोड़ा दूर हो गया। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया, एक महल जहां वो खुद एक राजकुमारी थी। सब कुछ शांत, सुंदर, लेकिन धीरे धीरे वो दृश्य टूटने लगा। अंधेरा फैलने लगा। मीरा ने खुद को संभाला। उसने उस भ्रम को तोड़ दिया। उसे महसूस हुआ अंडे की शक्ति उसके अंदर बह रही है। जादू का असर खत्म हो गया। उधर विलाप ने भी हवा में काले जादू की आहट महसूस की। उसकी सांसें तेज हो गईं। मीरा ने तुरंत अंडा उठाया और वहां से भाग गई। अब उसके लिए सबसे जरूरी था अंडे की सुरक्षा। विलाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे गर्व महसूस हो रहा था। अंडा अभी भी दूर से चमक रहा था, लेकिन क्यों, ये साफ नहीं था। फिर उस रोशनी का असर बदलने लगा। वो आग जैसी लगने लगी। सैनिक उसके पास आने से डरने लगे। उधर विलाप की खोई हुई ताकत लौटने लगी, क्योंकि वो भी कभी उसका रक्षक था। तभी अंडे में एक हल्की सी दरार दिखी। मीरा रुक गई। दरार धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर अंडे से तेज रोशनी निकलने लगी। मीरा शांत खड़ी देखती रही। विलाप घुटनों पर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे वो उस पल का इंतजार कर रहा हो। और फिर अंडा पूरी तरह टूट गया। पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। कुछ पल के लिए सब कुछ चमक उठा, और उस रोशनी के बीच एक छोटा सा हरा ड्रैगन सामने आया। वो बहुत छोटा था और देखने में शांत और सुंदर। मीरा उसे देखती रह गई। यही था आखिरी ड्रैगन, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई थी। ड्रैगन को देखते ही मीरा की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक माँ जैसी ममता साफ दिख रही थी। छोटा सा हरा ड्रैगन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपनी छोटी नाक से मीरा के हाथ को छुआ, जैसे वो उसे पहचानता हो, जैसे वो उसे अपनी माँ मान रहा हो। मीरा के आंसू अब बदल चुके थे। दुख नहीं, खुशी के आंसू थे। उधर विलाप भी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो हल्का महसूस कर रहा था। ड्रैगन के जन्म के साथ ही जंगल में छोटे छोटे चमकते हुए गोले हवा में घूमने लगे। छोटा ड्रैगन अब इधर उधर देखने लगा। वो एक चंचल बच्चे की तरह उछल कूद कर रहा था। धीरे धीरे उसका आकार थोड़ा बड़ा होने लगा। उसके पंख लंबे और साफ दिखने लगे। मीरा उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन ये पल ज्यादा देर शांत नहीं रहा। दूर खड़ी तीनों सेनाएं अब फिर से इकट्ठा होने लगीं। उनका इरादा साफ था, उन्हें ड्रैगन चाहिए था। ये देखते ही छोटे ड्रैगन का व्यवहार बदल गया। मीरा तुरंत आगे बढ़ी। वो उसके सामने खड़ी हो गई, उसे बचाने के लिए। ड्रैगन तुरंत उसके पास आकर उससे लग गया। तभी उसने अपने मुंह से हल्की हरी आग निकाली। आग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि सैनिक पीछे हटने लगे। धीरे धीरे ड्रैगन का आकार और बढ़ने लगा। अब वो पहले से बड़ा दिख रहा था। कुछ पल बाद ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और पहली बार जमीन से ऊपर उठा। मीरा उसे देखती रही। उसके चेहरे पर गर्व था। उसका नाम था कैसल। कैसल हवा में संतुलन बनाते हुए उड़ रहा था। शुरू में उसकी उड़ान हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिर होने लगा। ऊपर से पूरा जंगल साफ दिखाई दे रहा था। हवा के बीच उसका शरीर और मजबूत होने लगा। धीरे धीरे वो अपने असली रूप में ढलने लगा।
अब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली ड्रैगन बनने की शुरुआत कर चुका था। विलाप ने शांत आवाज में कहा, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, शायद मेरा समय पूरा हो चुका है। अगली सुबह जंगल फिर से जीवंत था। पक्षियों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। उधर ड्रेसिया किंगडम के महल में हलचल थी। राजा बहुत गुस्से में था। वो था वर्मन, ड्रेसिया का कठोर राजा, जो ड्रैगन की शक्ति से खुद को अमर बनाना चाहता था। उसी ने तीनों सेनाओं को मीरा के पीछे भेजा था। जब उसे उनकी असफलता का पता चला तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने फैसला किया, अब वो खुद इस मामले को संभालेगा। दूसरी ओर मीरा इन सब से अनजान थी। वो कैसल के साथ समय बिता रही थी। कैसल अब उसके आसपास ही रहता था। उसकी उड़ान भी मीरा से दूर नहीं जाती थी। इधर वर्मन की शाही सेना तैयार खड़ी थी, सीधी कतार में, युद्ध के लिए तैयार। हथियार चमक रहे थे। मीरा दूर खड़ी होकर वर्मन के किले को देख रही थी। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। तभी कैसल उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। माहौल शांत था, लेकिन भीतर एक तैयारी चल रही थी। विलाप उनके पास आया। उसने दोनों को देखा और धीमे से आशीर्वाद दिया, सावधान रहना और सही फैसला लेना। रात हुई, चांदनी फैल गई। वर्मन धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पल में वो आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में सीधा सामना था, कोई डर नहीं। वर्मन ने कठोर आवाज में कहा, मैं तुम्हारा नाम निशान मिटा दूंगा। मीरा ने बिना घबराए अपने हाथ से इशारा किया रुकने का। उसकी नजरें शांत थीं। उसने बिना शब्दों के ही जवाब दे दिया। तभी कैसल आगे बढ़ा। वो मीरा के पास खड़ा हो गया। उसका इशारा साफ था, वो मीरा के साथ है। ये देखकर वर्मन कुछ पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया था कैसल के सामने खड़ा होना आसान नहीं है। मीरा ये सब देख रही थी। उसे कैसल की ताकत और उसके साथ खड़े रहने का एहसास हुआ। वर्मन ने एक और कोशिश की। उसने कहा, तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूं, बस ड्रैगन मुझे दे दो। वर्मन ने अंत में अपनी सेना की ओर देखा और वापस लौटने का आदेश दिया। उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। विलाप ने मीरा की ओर देखा और कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें सावधान रहना होगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी अब विदाई का समय है। विलाप ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद मीरा ने कैसल की ओर देखा, फिर धीरे से उसके ऊपर बैठ गई। ये उसकी पहली उड़ान थी। कैसल ने अपने पंख फैलाए और जोर से फड़फड़ाए। अगले ही पल वो हवा में उठ गया। मीरा ऊपर बैठी हुई थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। कैसल खुला आसमान चीरते हुए आगे बढ़ा। ये उसका पहला सफर था। मीरा के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। दोनों धीरे धीरे बादलों से भी ऊपर निकल गए। नीचे पूरा किंगडम दिखाई दे रहा था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। नदियां, जंगल, खेत, सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। मीरा बस देखती रह गई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। काफी दूर वर्मन अपने महल में खड़ा था। उसके मन में गुस्सा था और बदले के बारे में सोच रहा था। लेकिन आसमान में उड़ते हुए मीरा और कैसल को इससे कोई फर्क नहीं था। वे दोनों अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। मीरा के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना कहीं दूर चला जाए जहां सब कुछ नया हो। कैसल ने जैसे उसकी बात समझ ली। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही पलों में वो बादलों के बीच खो गया। सब कुछ शांत था, जैसे सब कुछ उसी तरह हो रहा हो जैसा विलाप चाहता था। सुबह का समय था। हल्की धूप फैल रही थी। दोनों अभी भी आसमान में सफर कर रहे थे, एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं था। तभी नीचे एक गांव दिखाई दिया। वो मालसिया किंगडम का एक छोटा सा गांव था। पूरा गांव सूखा हुआ दिख रहा था, ना हरियाली ना पानी, सब कुछ बंजर था। ये देखकर मीरा का मन भारी हो गया। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुछ ही देर में वो गांव के बीचों बीच उतर गया। धूल हल्की सी उड़ने लगी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आए। उन्होंने ड्रैगन को देखा और ठिठक गए। मीरा धीरे से कैसल की पीठ से नीचे उतरी। कैसल उसके पास खड़ा था। तभी
एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आया। वो गांव का सरपंच था। उसकी चाल धीमी थी। धीरे से बोला, कुछ समय पहले तक ये गांव हरा भरा था। मीरा ध्यान से सुन रही थी। लेकिन पिछले महीने सब कुछ बदल गया। खेत सूखने लगे, फसलें मिट्टी में मिल गई। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। मिट्टी सूखी थी, उसमें नमी बिल्कुल नहीं थी, जैसे जमीन खुद थक चुकी हो। उधर कैसल भी जमीन के पास झुका। उसने धीरे से मिट्टी को सूंघा। कुछ पल के लिए वो शांत रहा। फिर उसने सिर उठाया। उसने एक दिशा की ओर देखा, उत्तर की ओर, जैसे वहां कुछ गलत हो रहा हो। दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वहां बर्फ जमी हुई थी। लेकिन मीरा के मन में सवाल उठने लगे। बर्फ है, फिर भी पानी क्यों नहीं बह रहा? आखिर इस गांव के साथ हुआ क्या है? हमें जल्दी कदम उठाने होंगे, समय कम है। सब लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। मीरा ने अपना योजना बताया। हम सीधे पहाड़ों से पानी को खेतों तक लाएंगे। अगर पानी पहुंच गया तो खेती फिर से शुरू हो सकती है। सरपंच ने आगे बढ़कर लोगों से कहा, हमें इस पर भरोसा करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उधर कैसल ने बिना देर किए उड़ान भरी और सीधे उन बर्फीले पहाड़ों की ओर निकल गया जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। पहाड़ों की घाटियों में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। कैसल एक जगह उतर गया। उसने जमीन और आसपास की जगह को ध्यान से महसूस किया और जल्द ही उसे समझ आ गया पानी का बहाव कहाँ रुका हुआ है। इधर मीरा गांव वालों के साथ खेतों में काम कर रही थी। सब लोग मिलकर पानी के लिए रास्ते बना रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा। वो पत्थर पूरी तरह पानी का रास्ता रोके हुए था। मीरा उसके पास गई और ध्यान से देखने लगी। फिर उसने ऊपर की ओर देखा और जोर से आवाज लगाई, कैसल। कुछ ही पलों में कैसल दूर से उड़ता हुआ तेजी से वापस आ गया। वो मीरा के पास उतर गया। मीरा ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही सबसे बड़ी समस्या है, इसे हटाना होगा। कैसल आगे बढ़ा। उसने अपने पूरे बल से उस पत्थर को धक्का दिया। पत्थर धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक गया और रास्ता साफ हो गया। अब पानी का बहाव शुरू हो गया। लेकिन अभी भी पानी बहुत कम था, क्योंकि ऊपर बर्फ पिघल नहीं रही थी। कैसल ने ये देखा और फिर उसने अपनी खास हरी आग का इस्तेमाल किया। उसने धीरे धीरे बर्फ पर आग डाली। बर्फ पिघलने लगी। कुछ ही देर में पानी तेजी से बहने लगा। बहुत सारा पानी नीचे गांव की ओर आने लगा। इधर मीरा कुछ देर के लिए कैसल को नहीं देख पाई। वो थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया। खेतों की पगडंडी में पानी आना शुरू हो गया था। कई दिनों बाद ये पल आया था। पानी ठंडा, साफ और शांत लग रहा था। मीरा उसे देखती रह गई। एक छोटा बच्चा आगे बढ़कर पहली बार पानी को छुआ। गांव वाले भी धीरे धीरे पास आए। उन्होंने पानी को ध्यान से देखा और झुककर उसे प्रणाम किया। उसने अपने हाथ में पानी लिया और छोड़ना नहीं चाहा। कुछ लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। लंबे समय बाद पानी फिर से बह रहा था। गांव में खुशी लौटने लगी। तभी कैसल वापस गांव में आया। वो उसी ऊर्जा के साथ उतरा जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। मीरा उसके पास गई। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद दिया। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। रात हुई। गांव का दृश्य अब अलग था। हर तरफ हल्की रोशनी थी। पानी की धारा चमक रही थी। कुछ ही दिनों में खेतों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। ये एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे फसलें दिखने लगीं। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था। एक आदमी आगे आया और बोला, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, धन्यवाद। बच्चे कैसल के पास आ गए। वो उसके आसपास ही घूमते रहे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। नदी का पानी अब लगातार बह रहा था। मीरा के बनाए रास्तों से पानी हर खेत तक पहुंच रहा था। अब पानी की कमी नहीं थी। ऊपर से देखने पर पूरा गांव फिर से हरा दिखने लगा। धीरे धीरे जीवन वापस आ रहा था। मीरा और कैसल चुपचाप ये सब देख रहे थे। सुबह की सुहानी महक पूरे खेतों में फैल रही थी। हल्की धूप मिट्टी पर पड़ रही थी। आज गांव में एक छोटा सा उत्सव जैसा माहौल था। लोग अपने अपने तरीके से खुशी मना रहे थे। आसमान से वो पूरे गांव को देख रहा था। नीचे लोग, खेत, पानी की धारा, सब कुछ शांत और संतुलित लग रहा था।
कैसल अकेले ही इस दृश्य को देख रहा था और इस पल का आनंद ले रहा था। ये उनके सफर का एक खास हिस्सा था। शायद यही उनका यहाँ का आखिरी पल था। मीरा आखिरी बार खेतों में चल रही थी। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना नाम और अपना राज्य कमेंट में लिखें। शायद अगली कहानी में आप ही हीरो हों। धन्यवाद।